सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 के नतीजे लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। घरों से लेकर सोशल मीडिया तक बच्चे और पेरेंट्स कम मार्क्स मिलने से परेशान हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। सीबीएसई के 12th के रिजल्ट जब से आए हैं तब से लोग परेशान हैं, खासकर वो बच्चे जिनको कम मार्क्स मिले हैं। और उसका एक ही कारण बता रहे हैं, वो ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM, जिसके तहत पहली बार बच्चों ने एग्जाम तो पुराने तरीके से कॉपियों में लिख कर दिया, लेकिन उनकी मार्किंग, उनकी कॉपियों की जांच कंप्यूटर पर स्कैन करके की गई, ऑन स्क्रीन की गई। और ऐसे ऐसे केस हैं कि एक बच्चा जिसे जेईई में 97% मार्क्स मिले हैं, उसे सीबीएसई के 12th के एग्जाम में मात्र 67% ही अंक मिले। कई सारे स्कूल, प्रिंसिपल और टीचर भी OSM पर खराब रिजल्ट का ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि बोर्ड अभी भी इसका बचाव कर रहा है। हालांकि यह चिंता रिजल्ट खराब होने के बाद ही नहीं जताई जा रही है। जब यह बात उठी थी तब भी पेरेंट्स, प्रिंसिपल और टीचर्स OSM को लेकर आशंका जता रहे थे, और तब मैंने इसको लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी। ग्राउंड पर जाकर तमाम स्टेक होल्डर से बात की थी। टीवी 9 पर आपने वो रिपोर्ट देखी थी। हमने उनकी आवाज को मंच दिया था। सीबीएसई से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बात टाल दी। अगर उस वक्त बोर्ड ने बात सुन ली होती तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। आइए वो आपको रिपोर्ट में एक बार फिर से दिखाता हूं। जो फिजिकल पेपर चेकिंग होता है उसके हिसाब से स्कैन्ड पेपर चेकिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये 15 दिन भी नहीं है, मतलब इतने कम टाइम पे ऐसे निकाल के बम फोड़ दिए हैं। बिना एक्सपेरिमेंट किए आपने सिर्फ एक हुकूमत लागू की और वो लागू होना है। बच्चे अभी वैसे ही अंडर प्रेशर में, ऐसे में स्कैनिंग वाला पॉइंट उठाना बच्चों के लिए और प्रेशराइज। टीचर्स भी बड़े परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं चाह रहे हैं, बट वो ट्रेनिंग चाह रहे हैं। बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बच्चों को भी अपने एग्जाम देने की स्टाइल में कुछ चेंज करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है जब हम पूरी मूल्यांकन प्रणाली को एक नया मोड़ दे रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें उठता है कि आर वी रेडी? ये प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से सही दिशा में जाने वाला है। अंडरस्टैंड की एरर फ्री होगा, व्हिच इज वेरी वेरी गुड। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं वो सवाल जो सीबीएसई के एक नए नियम के बाद उठ खड़े हुए हैं। सीबीएसई इस साल से 12वीं की परीक्षाओं में कॉपी जांचने के लिए OSM सिस्टम शुरू कर रही है। OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसमें बच्चे तो परीक्षा मैनुअली देंगे, लेकिन टीचर्स उन कॉपियों की जांच कंप्यूटर्स पर करेंगे। सीबीएसई इसके कई फायदे गिना रही है। सीबीएसई के मुताबिक इसमें टोटल कैलकुलेशन में एरर नहीं होगी। उनके मुताबिक बच्चों के साथ ज्यादा जस्टिस हो पाएगा। उनके मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और समय की बचत होगी। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चे जो परीक्षा की तैयारी के लिए ऑलरेडी एंग्जाइटी में है, टेंशन में है, इस नियम से उनकी टेंशन थोड़ी बढ़ी है। थोड़ी बेचैनी उनमें भी है और थोड़ी बेचैनी उनके पेरेंट्स में भी है। पेरेंट्स कह रहे हैं कि इतनी जल्दीबाजी में यह नियम क्यों रोल आउट किया जा रहा है, और वो भी 12वीं के एग्जाम में, 12th के एग्जाम जो कि करियर मेकिंग एग्जाम है, जो कि इनके स्कूल का लास्ट स्पेक्ट्रम है, जिसके बाद उनको अपने ग्रेजुएशन में जाना है और अपने करियर को चुनना है। पेरेंट्स कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी हमारी शंकाएं हैं जो अभी तक हमें जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। उधर स्कूल कह रहे हैं कि हमें भी बताया गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और कुछ ऐसे नियम हैं जिन पे उनको भी शंकाएं हैं। टीचर्स कह रहे हैं कि उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा। तो कई सारे सवाल हैं, और इन्हीं सवाल को हम रखेंगे एक्सपर्ट्स के सामने। हम पेरेंट्स से बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे स्कूल और टीचर से बात करें, और सीबीएसई में जो लोग काम कर रहे हैं या कर चुके हैं उनसे बात करें, और आपके सामने एक मुकम्मल तस्वीर रखने की कोशिश करें अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आइए देखते हैं। तो सीबीएसई के 12th के अब ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग के सर्कुलर ने पेरेंट्स के बीच भी चिंताएं कुछ बढ़ा दी हैं, और मेरे साथ इस वक्त कई सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 12th के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनके लिए उनको भी कुछ कंसर्न है कि कैसे होगा ये, इस पर कैसे आगे सीबीएसई बढ़ेगा। तो आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आपने वो सीबीएसई का सर्कुलर देखा होगा जिसमें 12th के बच्चों का ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग होगा, जिसमें टीचर्स को यहाँ पे स्कैन करके कॉपी और फिर उसी पे मार्किंग करनी पड़ेगी। तो आप खुश हैं? आपको लगता है ये सही है या नहीं?
नहीं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि जो मुझे लगता है ये दोनों के लिए, टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए इस पॉइंट इन टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ना टीचर को पता है कि उसको कैसे चेक करना है, कैसे मेंटली तैयारी करनी है, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगी उनके लाइफ में, और स्टूडेंट में पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। इनफैक्ट दे आर ऑलरेडी पैनिक्ड। आप अगर कोई पेंसिल है जो ज़्यादा डार्क नहीं लिख रहा, उससे आपने डायग्राम बना दी, फिर तो आपका मार्क्स कट ही हो गया, बिकॉज वो स्कैनिंग में उतना क्लियर आएगा नहीं। जो फिजिकल पेपर चेकिंग होता है उसके हिसाब से स्कैन्ड पेपर चेकिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस। बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ के लिए। अगर ये सब चीज़ करना चाहिए था वो पहले करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी होते हैं। उनके लिए टाइम ही नहीं बचा, एक हफ्ते भी नहीं है बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा जल्दीबाजी में हो रहा है या कुछ और मानना है आपका? टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक और मीडियम आ गया है जो कि है स्कैनिंग कंपनी। ठीक है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ये सीबीएसई ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियली बोल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक लग रहा है कि एक नया इंट्रोड्यूस करने का पॉइंट है कि भाई एक स्कैनिंग कंपनी को बेनिफिट हो जाए, वो अपना एक अपना मार्जिन निकालेगी इसी सब में से, तो वो सब पॉइंट है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, अगर आपको ऑनलाइन चेकिंग करानी तो पेपर भी आप ऑनलाइन करा लीजिए। अगर सीबीएसई मोनोपोली के तहत लागू करती है, अब ऐसा तो है नहीं कि 26 जनवरी के लिए ड्रिल पहले नहीं होता है। 26 जनवरी पहले से पता होता है कि ये 26 जनवरी है, तो मॉक ड्रिल करते हैं, तब परेड परफेक्ट होता है। यहाँ तो बिना एक्सपेरिमेंट किए आपने सिर्फ एक हुकूमत लागू की और वो लागू होना है। बच्चे अभी वैसे ही अंडर प्रेशर में हैं, ऐसे में स्कैनिंग वाला पॉइंट उठाना बच्चों के लिए और प्रेशराइज्ड है। ये 15 दिन भी नहीं है, मतलब इतने कम टाइम पे ऐसे निकाल के बम फोड़ दिए हैं। बच्चे जब से सुने, बच्चे एज ए पेरेंट्स मैं खुद ही परेशान हूँ। हर बच्चे अलग हैं, वो सब बच्चे अलग हैं। किन्हीं की राइटिंग सही है, किन्हीं की राइटिंग अगर सही नहीं है, वो बच्चा कर दिया, वो प्रेशर है वहाँ पे। कभी हो सकती है इंक हल्की हो गई हो या कुछ मिसिंग हो गई हो, वो अगर एरर वो स्क्रीन पे अगर एआई के थ्रू या जैसे वो मैनुअली भी चेक करते, कभी कभी वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर वहाँ वो मिसिंग हो गया तो बच्चे की तो वो एक टेक्निकल पॉइंट पे वो लिख रहे हैं, पॉइंट ही वो नदारत हो गई, तो उनकी तो हर मार्किंग स्कीम पे उनके नंबर आ रहे हैं। थोड़ा सा एटलीस्ट ये कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था इसको सर्कुलेट करने के लिए या इसको आपका अप्लाई करने के लिए। और अभी तो एडमिट कार्ड भी मिल गए हैं बच्चों को, 20 से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो बहुत जल्दी में मतलब ये हो रहा है। आप मतलब एटलीस्ट 6 to 5 मतलब मंथ पहले इन्हें एटलीस्ट कम से कम बताना चाहिए था स्कूल्स को या सीबीएसई को। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए नोएडा के रामाज्ञा स्कूल की प्रिंसिपल मिस रीना सिंह हैं। उनसे अच्छा और कौन होगा इसको बहुत अच्छे से बताने के लिए। मैम, सीबीएसई का 12th के एग्जाम्स को लेकर जो सर्कुलर है ऑन स्क्रीन मार्किंग का, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, इन प्रिंसिपल इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग। चलो हम एक स्टेप आगे डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं, और एआई के ज़माने में ये होना चाहिए, एंड हाउ डू वी यूज़ द टूल्स, वो इट्स वेरी गुड। बट क्वेश्चन ये है टाइमिंग को लेके, जस्ट एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, टीचर्स कितने ट्रेनिंग दिए हैं, बच्चों को भी ये इंस्ट्रक्शंस गया है कि नहीं। बच्चे ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम में आपको पता है थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, उसके सामने जब ये न्यूज़ आएगा कि अब ये स्क्रीन पर टेस्टिंग होगा, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए एक स्ट्रेस लेवल और लेके जाना बढ़ाने वाली बात है। टीचर्स भी अभी बहुत ट्रेंड नहीं है इन कि कैसे स्क्रीन चेकिंग करनी है। तो टीचर्स की तरफ से जो आ रहा है, टीचर्स आके मुझे कह रहे हैं कि मैम इतना स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ जाएगा, हम कैसे करेंगे उसको। अच्छा, अब टीचर्स को क्या स्कूल में ही रह के डेस्कटॉप के ऊपर करनी है? ऐसा तो नहीं है कि घर ले जाके पर्सनल लैपटॉप पे या उस पर कर रहे हैं। अब जो इवैल्यूएशन बुकलेट भी आया है उसमें टीचर्स को एनोटेट करना है, पॉइंट आउट करना है मिस्टेक्स क्या है। आईपैड वाला सिस्टम होता तो भाई स्टिक से कर लिए, टच स्क्रीन कर लिए, बट हर स्कूल के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है। भाई डेस्कटॉप होगा बट नॉट नेसेसरी कि हमारे पास टच स्क्रीन होगा, तो अब टीचर को माउस से ही एनोटेशंस या मार्किंग वगैरह जो भी करनी होगी। इट इज टाइम टेकिंग। बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बच्चों को भी अपने एग्जाम देने के स्टाइल में कुछ चेंज करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देखिए, अब बच्चे तो जितने हैं, एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो सब अपने घर में चले गए हैं। हम मैक्सिमम हम कर सकते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई एनोटेट बुकलेट आज आया है हम लोगों के पास, तो उसको पढ़ के बच्चों को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्टाइल उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप कैसे सेक्शन कैसे लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो। तो मुझे लगता है एज अ प्रिंसिपल आई वुड डेफिनेटली कि हम एक इंस्ट्रक्शन उनको देंगे। एट द सेम टाइम कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि एंग्जाइटी लेवल नहीं बढ़े, बट पॉसिबिलिटी कितनी है नहीं है वो देखने वाली बात है। अगर ये 10th में स्टार्ट करते ना तो शायद थोड़ा बेहतर होता, मुझे लगता है, क्योंकि 10th में
20 नंबर का इंटरनल एग्जामिनेशन भी रहता है। करियर टेकिंग एग्जामिनेशन नहीं होती है, उनको स्ट्रीम टेकिंग होती है, तो उनके पास एक थोड़ा सा और 12th में करियर टेकिंग एग्जाम होता है। 12th इज अ पाथ टेकिंग करियर, नेक्स्ट स्टेप इज योर करियर स्टेप्स दैट यू गो इनटू इट, यू नो। जब मैनुअली पेपर चेकिंग होती है तो उसमें जो टीचर्स की एक चेकिंग की वो रहती है, और जब स्क्रीन अंडरस्टैंड कि एरर फ्री होगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड कि एरर फ्री होगा, बट ये सब्जेक्टिव आंसर्स होंगे, ये MCQ वाले भी होंगे बट सब्जेक्टिव भी होंगे। आई अंडरस्टैंड, धीरे धीरे मेरे CBSE से ये पूछना है, क्या हम ये मान के चले कि धीरे धीरे सारे एग्जामिनेशन अब MCQ टाइप पे शिफ्ट होने वाले हैं, बिकॉज OMR शीट के थ्रू चेकिंग हो, दोज आर वेरी ईजियर। ये अभी क्लैरिटी नहीं है। अब ये तो अभी इस साल तो नहीं है, इस साल तो ऑब्वियसली जैसा है, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या हम उस तरफ उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये आपने बड़ा सवाल उठाया और आई गेस कि CBSE इसका जवाब जरूर देंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने को। क्या टीचर्स रेडी हैं? मतलब उनमें कहा गया है कि जो आपके सबसे अच्छे टीचर्स हों उनको इसमें लगाइए, फुली रिलीव्ड कीजिए। सबसे अच्छा टीचर होना और टेक सेवी होना, दोनों में अंतर है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? और देखिए, हमारे जैसे स्कूलों में तो हमारे सारे टीचर्स पे टेक ट्रेंड है, ICT उनका इन पार्ट है, बट बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स होंगे जो सब्जेक्ट नॉलेज उनका बहुत अच्छा है, बट हो सकता है वो उतना टेक सेवी नहीं है। क्या छोटे शहरों में Tier 2 Tier 3 में ये स्कूल्स रेडी हैं, आपको लगता है? मुझे लगता है हर स्कूल तो रेडी नहीं होगा। अगर आप गांव की बातें करें, देहात की बातें करें, यू नो हिंडरलैंड वाली बातें करें, बट उन स्कूलों के शायद वो पेपर्स नहीं जाएंगे उन स्कूलों में, तो वो वैसी स्कूलों को सेटअप करेंगे, उन्हीं स्कूलों के पास भेजेंगे जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये जो कमी होगी वो अवॉइड हो जाएगा। सोनल, आप क्लास 12th की टीचर हैं और क्लास 12th में अभी जो नया CBSE का सर्कुलर कहता है कि अब आप लोगों को ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग करनी पड़ेगी, तो आप रेडी हैं इसके लिए? आप तैयार हैं? देखिए, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। आई विल नॉट टेक अवे कि ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है, बट हाँ, मुझे थोड़ा स्क्रीन टाइम का डर है, क्योंकि जब हम चेकिंग के लिए जाते हैं और जितनी, हालांकि अब वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं चेकिंग के वो कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ़ शीट्स भी कम हो जाएंगी, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि कोई चीज़ एक पेपर पे चेक करना और कोई चीज़ स्क्रीन पे ब्लू लाइट एक्सपीरियंस करते हुए चेक करना बहुत अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा विजुअल स्ट्रेन है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो बतौर टीचर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था और जो मिसिंग है इसमें, ये होता तो और अच्छा होता? मुझे लगता है अगर हम ऑनलाइन चेकिंग भी कर रहे हैं तो या तो पूरा फ्रीडम हो कि टीचर कहीं से भी चेक करे, क्योंकि मॉनिटर तो आप ऑनलाइन ही कर रहे हो, फिर नहीं फर्क पड़ता कि इतने से इतने आवर्स के बीच में आप कहाँ से चेक कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बाउंडेशन है कि आप स्कूल में ही चेक करें वो ज़रूरी है। हम CBSE के लिए कई चीज़ों की इवैल्यूएशन करते हैं, तब हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम इतने से इतने बजे कभी भी कर सकते हैं वो काम। ये एक चीज़ है जो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, क्योंकि अपने स्कूल की बात नहीं कर रही, बट मैंने स्कूल्स के कल्चर को देखा है। अगर एक टीचर स्कूल में है तो उसे वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि स्कूल्स के पास भी लिमिटेड टीचर्स हैं। आपके सारे बेस्ट टीचर स्कूल से जा रहे हैं चेकिंग करने के लिए, और अगर वो स्कूल के अंदर है तो आपको कोई ज़रूरत है तो आप उन्हें कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। तो CBSE को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर टीचर स्कूल से चेकिंग कर रही है तो किस तरीके से वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो किसी और चीज़ के लिए। और अब हमारे साथ इस पर बात करने के लिए देश के जाने माने शिक्षाविद और CBSE के पूर्व चेयरमैन मिस्टर अशोक गांगुली हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं तो 17 तारीख से 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि इतनी जल्दीबाजी में क्यों कर रहे हैं, स्कूल्स का भी कहना है कि थोड़ा इसको और हम अच्छे से कर सकते थे, 12th के ही एग्जाम्स में क्यों रोल आउट कर रहे हैं। आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, ये निस्संदेह है कि ये ह्यूज टास्क है, बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है जब हम पूरी मूल्यांकन प्रणाली को एक नया मोड़ दे रहे हैं। पर पहला जो क्वेश्चन इसमें उठता है कि आर वी रेडी। एक प्रश्न और उठता है कि क्या हमने मॉक ट्रायल किया इसमें, सफिशिएंट मॉक ट्रायल। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट करता हूं कि मूल्यांकन जो प्रणाली है ये एक सीरियस बिजनेस है, और ये महत्वपूर्ण मूल्यांकन कक्षा 12 पे बिल्कुल बच्चों के कैरियर, बच्चों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब डिसाइड करते हैं, करियर मेकिंग एग्जाम है। हाँ, तो जब ये सीरियस बिजनेस है तो हम ये मूल्यांकन प्रणाली को हम टीचर्स के कंफर्ट जोन में नहीं रख सकते हैं। हमें इसमें निर्धारित समय सारिणी करनी पड़ेगी, और उस निर्धारित समय सारिणी के भीतर ही टीचर्स को ये मूल्यांकन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, पहला कि ये सही मूल्यांकन में कठिनाई होगी, और दूसरा कि क्या प्रॉक्सी टीचर्स द्वारा तो मूल्यांकन नहीं होगा, जिसकी संभावनाएं बढ़ जाती है अगर हम उनके कंफर्ट जोन में मूल्यांकन करेंगे। देखिए, आज जो वर्तमान में जो मूल्यांकन चल रहा है वो सेंट्रल एवेल्युएशन सिस्टम है, केंद्रीय मूल्यांकन, जहां पे टीचर्स इकट्ठे होते हैं और एक निर्धारित समय सारिणी के भीतर बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता है।
ये सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम क्यों लाया गया था? ये करीब 1980 के दशक के बाद ये लाया गया। इसलिए लाया गया था कि पहले जो मूल्यांकन पद्धति थी उसमें प्रॉक्सी टीचर्स द्वारा भी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता था। तो एक रिग्रेसिव मेजर होगी यदि हम टीचर्स के कंफर्ट जोन में जो है ये ओएसएम पद्धति का मूल्यांकन हम रखें। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है तो ये सही है, या कुछ स्कूलों के और पेरेंट्स के शंकाएं हैं कि इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? 9 तारीख को सर्कुलर आया है, 20 तारीख से एग्जाम्स हैं, या फिर इसको ट्रायल करना चाहिए था और कुछ 6-7 महीने पहले से शुरू करना चाहिए था और 12th में ना जारी करके 10 में या 9 में या 11वीं से शुरू करना चाहिए था? आपका क्या मानना है इस पर? मेरा ये मानना है कि जब भी हम परीक्षा की बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि पहले क्या स्थिति रही है, जिस स्थिति में हम परीक्षाएं कराते हैं उसमें समस्याएं कौन कौन सी हैं, और नई टेक्नोलॉजी जो आई है वो अगर उन समस्याओं को कम करने में, उनका समाधान करने में मदद कर सकती है, मदद करती दिखाई देती है, तो उसको प्रयोग करना चाहिए और उस दिशा में बढ़ना चाहिए। जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार सीबीएसई ने इस संबंध में बहुत अच्छे स्तर पर कई महीनों पहले से चीज़ें प्रारंभ की हैं। उन्होंने इसका जो नीति बनाई है वो प्रिंसिपल से डिस्कस की है, अध्यापकों से की है और बहुत से लोगों को प्रशिक्षित भी किया है। उसके बाद उन्होंने मॉक ट्रायल भी किया हुआ है, जैसे कापियाँ जचवाई हैं अध्यापकों से। उनका सिस्टम भी जो बना है उसमें एक हेड एग्जामिनर होगा, एक एडिशनल हेड एग्जामिनर होगा, फिर एग्जामिनर होगा, और ये तीनों चीज़ों को देखेंगे। समय कम लगेगा और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से सही दिशा में जाने वाला है।